कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त घर में मैं बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से कहा, माँ कमरे में है क्या? हाँ। जब तक चाय बन रही थी मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे, फर्श पर क्या फ़र्क पड़ेगा। परिचित हैरान हुए, भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? तब तक मैं कमरे में चला गया था। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था, माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे उतर ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे में आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ यहीं कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़े हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर वहां खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा, उनकी पत्नी ने मेरी ओर देखा और उनकी मेड यानी बबीता ने भी मेरी ओर देखा। तीनों हैरान थे। दोस्तों, आगे की कहानी इसके अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।